झूठ है और बीजेपी को तो तूफान खड़ा कर देना चाहिए। जो भी हो, मुझे तो अभी भी लगता है कि ये झूठ है। नरेंद्र मोदी के खुलेआम कह दिया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुझे मक्खन लगाते हैं, खुश करने का एक मौका नहीं छोड़ते। मैं नाराज हो जाऊं तो उनकी हवा खराब हो जाती है। अरे मोदी तो कहा करते थे डोनाल्ड मेरा फ्रेंड है, लेकिन इस हिसाब से तो ट्रंप ने सरेआम कह दिया है कि उनके कहने से क्या होता है, हमारा मामला बराबरी का है ही नहीं, दोस्ती तो बराबर वालों में होती है। तो मोदी फ्रेंड फ्रेंड कुछ नहीं है, वो तो मेरी खुशामद करने वाले लोगों में से है, वो भी घनघोर। आप नोट करो, ट्रंप जो है ये 2019 में इसका एक टेम्पल खुला था अमेरिका के वीजा लगाने के लिए, भगवान था। अब ट्रंप खुल के ये बोल रहा है कि ये चाटते। आप यकीन करो ये ट्रंप अभी बोल रहा है, ये जो बाइडेन के दौर के अंदर भी अमेरिका के चाटते थे, ओबामा के दौर में भी चाटते थे, और ये इस टाइम इतने पछताए हुए कि अभी ट्रंप ने इनको फंसवा दिया है। ट्रंप ने जानबूझ के ये सोचा छोड़ा है कि भाई इन्होंने 70-90% पेट्रोल जो था वो लेना ही बंद कर दिया मेरी खुशामद के लिए। अब उधर से रशिया गर्म हुआ है, रशिया ऑलरेडी पाकिस्तान में स्टील मिल खोल चुका है, एक मैसेजिंग दी है। तो हमें तो वेपन नहीं चाहिए भाई रशिया का, सिंपल सीधी बात है। जो चाइनीज वेपन है इसने जो कबाड़ा करा वो सैटेलाइट पिक्चर बता रही है कि पाकिस्तान भी ऐसा व्यवहार करे वाला सरेंडर हो गया ना। लेकिन रशिया से इन्होंने जंग लेके एक ले दे के इनका एक मतलब आप समझो कि थोड़ा बहुत कोई दोस्त था, वो भी सिर्फ पैसे से माल देता है। अभी जंग हुई थी, भागा हुआ था वो भी, तो वो भी अब इनसे दूर हो गया, तो बेहतरीन हो गया। अमेरिका से दोस्ती करी थी इन्होंने, अब ये भुगते गए। सीधे कहें तो ट्रंप ने कहा है नरेंद्र मोदी की हैसियत नहीं है मुझे नाराज कर सके। एकदम सड़क छाप भाषा में ट्रंप ने कहा मोदी ठीक ठाक आदमी है, मेरी खूब खुशामद करता है। ये सिर्फ नरेंद्र मोदी का ही नहीं बल्कि पूरे भारत की संप्रभुता का अपमान है। ये राम का भी भाई देखा जाए तो राम कलुए का भी अपमान होना चाहिए, क्योंकि ये राम का अवतार था मोदी, और इसको पकड़ के पहले तो आसिम मुनीर वो तो चलो मुसलमानों के सामने तो राम हो या 33 कोटी और रगड़दीस होता है, अब ट्रंपवा भी धो रहा है भाई। ये राम के अवतार का हाल हो रहा है। कोई इसको इस टाइम नरेंद्र मोदी ना बोले, इसको राम का अवतार बोले। ट्रंप की हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि मोदी मुझे खुश करना चाहते हैं। मोदी को पता है कि मैं खुश नहीं हूं और मुझे खुश करना जरूरी है। हिम्मत कैसे हुई ये जताने की कि भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति को मक्खन लगाता है और मैं थैले भर का भाव नहीं देता। यार इस बात में मैं ये समझता हूँ लंड भक्तों को क्या मतलब अनोखी बात इसने बोल दी। भाई तुम रशिया के मक्खनबाज नहीं थे, तुम 1947 से पहले अंग्रेजों के जूते या अंग्रेजों के मक्खनबाज नहीं थे, उनको अपनी बहन बेटे नहीं देते थे। उससे पहले 1000 साल हिस्ट्री में मुसलमानों के मक्खनबाज नहीं थे। अब भी यही चल रहा है भाई डिप्लोमेसी में। अब बहन बेटियां तो अमेरिका तो किसी और तरीके से ले रहा है भारत माता की, क्योंकि है तो की जो बात है। और वही मूल सवाल है कि क्या इतने बुरे दिन आ गए कि भारत का प्रधानमंत्री किसी को खुश करने के लिए देश की नीतियां बदल देगा, अपने हितों को न्यौछावर कर देगा। मेरे भाई ये इतने बुरे दिन तभी आए जब तुम जंग हारे हो। कभी तुम खुश करने भागते हो शी जिनपिंग को, वो तो सीधा जूते मार के भगाता है, परेड से पहले इनको शार्ट कर देता, बोलता है बढ़ो आगे। रशिया के पास जा नहीं सकते तो बेचारे के खुद फटे हालात है, वो तो बेचारा खुद यूक्रेन में ऐसा फंसा है कि उसकी प्लास्टिक बन गई अभी। और जो रशियन वेपन का वेनेजुला, ईरान और इंडिया की जंग में हाल हुआ है वो तो खुद सर पकड़ के बैठा है, उसको खुद एक बाप की जरूरत है। अभी ये भगवानों की तलाश में घूम रहे हैं, अमेरिका इनको जलील कर रहा है। इन द एंड कभी ना कभी अमेरिका को कुछ ऐसा ऑफर करेंगे, अपना लैंड का एक ऐसा हिस्सा ऑफर कर देंगे कि अमेरिका को ये लोग अपनी तरफ लाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भाई जो बंदा अपनी बहन और बेटी पेश कर सकता है ना, जिनके बड़े, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये एक आधा हिस्सा देगी अमेरिका को, आप लिख के ले लो। इससे पहले ना इन पे 50% टैरिफ कम होगा। अभी अमेरिकन जो लॉबी वाला जो बंदा था उसने कहा था, ये इनका कोई डिप्लोमेट आया था इंडिया से, उसने चारों दिन यही बात करते रहा, भाई हमारे पे 25% जो एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया उसको अब खत्म करो। अमेरिका तो सीधा कह रहा है कि नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को खुश करने के लिए अपनी नीतियां बदल डाली है। I really do believe that what he did with
reason India is now buying substantially less Russian oil. इस आदमी का नाम है लिंडसे ग्राहम। ये अमेरिका का एक ताकतवर सीनेटर यानी सांसद है और डोनाल्ड ट्रंप का भरोसेमंद। इतना ही नहीं, ये सीनेट की बजट समिति का अध्यक्ष भी है। वो लगातार भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों को चेतावनी देता रहा है कि रूसी तेल खरीदने का सीधा मतलब यूक्रेन के खिलाफ युद्ध को समर्थन देना है और इसके लिए कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। So he put a 25% tariff on India for buying Russian oil. दिमाग में लाकर लिंडसे ग्राहम बोल रहे थे कि मोदी ट्रंप की भीगी बिल्ली है, वो वही करेंगे जो प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं और नहीं करेंगे तो हम उन्हें मजबूर कर देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड, ये मजबूर आप क्या समझ रहे हो? सिर्फ ये टेरिफ लगाएगा या 5 हाई कंट्रीज से इनके बंदों को डिपोर्ट कर देगा, ये मजबूरी नहीं है। इस पे पाकिस्तानी नामी बंदे की एक जंग भी मुसल्लत हुई और ये जंग करने के लायक रही नहीं। आपने खुद अभी दिल्ली ब्लास्ट और कुलगाम के ब्लास्ट के बाद देख लिया, नाम नहीं लिया पाकिस्तान का किसी ने ऑफिशियल। ट्रंप की मौजूदगी में सीनेटर लिंडसे ग्राहम पत्रकारों को बता रहे थे कि कैसे भारत हमारे आगे दंडवत हुआ जा रहा है। रूस के व्यापारिक साझेदारों पर टैरिफ बढ़ाने के बारे में पत्रकारों को ब्रीफ करते हुए उन्होंने कहा कि मैं 1 महीने पहले भारतीय राजदूत के घर पर था। जी हां, घर पर, और वो सिर्फ इसी बारे में बात करना चाहते थे कि भारत कैसे आपके कहने पर कम रूसी तेल खरीद रहा है। प्लीज अपने प्रेसिडेंट से बोलिए कि वो भारत पर कृपा करके टैरिफ कम। सार At the Indian ambassador's house about a month ago, and all he wanted to talk about is how they're buying less Russian oil. Would you tell the president to relieve the tariff? लिंडसे ग्राहम ने कहा कि ये चीज काम करती है, मतलब दबाव काम करता है। भारत बुरी तरह दबाव में, वो लगातार हमारे आगे घुटने टेकता जा रहा है। अमेरिका में भारत के राजदूत ने हमसे कहा कि भारत ने रूसी तेल की खरीद कम कर दी है। Wow. And India also is full. Yes, sir. So he put a 25% tariff on India for buying Russian oil. इतना ही नहीं, लिंडसे ग्राहम के मुताबिक अमेरिका में भारत के राजदूत ने अपने घर पर हुई मुलाकात में कहा कि आपने जो चाहा हमने किया, तो क्या आप राष्ट्रपति से टैरिफ हटाने के लिए कहेंगे? कम से कम 25% कर दीजिए। लिंडसे ग्राहम ने इसके बाद कहा, मुझे सच में विश्वास है कि आप नोट करो, गोदी मीडिया जो इनका था, वही जो लाहौर के पोर्ट पे कब्जा कर रहा था, वो लंड भक्तों को बोल रहा था टेरिफ के फवाइद, मतलब टेरिफ के बेनिफिट्स गिनवा रहे थे इनकी रिपोर्ट। चलो वो तो वैसी लंड भक्त है, उसने वैसे ही 5 किलो राशन पे जीना है, टेरिफ लगे नहीं लगे वो वैसी 5 किलो राशन पे उसकी लाइफ गुजर जाएगी, 90 करोड़ भिखारी होगी। उनको ये लोग बता रहे थे कि टेरिफ के फायदे, टेरिफ से अमेरिका का नुकसान हो रहा है, इंडिया को फायदा हो रहा है, ये भी बता रहे थे। ये लो खुल के सामने आ रहा है, करके दिखाओ। मोदी के अंदर अगर तप्पड़ है तो उसको जुटला के दिखाओ भाई। राष्ट्रपति ने भारत के साथ जो किया वही मुख्य कारण है कि भारत अब काफी कम रूसी तेल खरीद रहा है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, हम एक बिल लाने जा रहे हैं और टैरिफ को 0 से 5% तक करेंगे, फिर देखिएगा क्या होता है। लिंडसे ग्राहम ने कहा, अगर आप सस्ता रूसी तेल खरीद रहे हैं, पुतिन की युद्ध मशीन को चालू रख रहे हैं, तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। I really do believe that what he did with India is the chief reason India is now buying substantially less Russian oil. लेकिन इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप खुद मोर्चा संभाल लेते हैं और कहते हैं कि पीएम मोदी बहुत अच्छे इंसान है, वो एक अच्छे आदमी है, उन्हें पता था कि मैं खुश नहीं हूं, मुझे खुश करना जरूरी था, इसलिए वो मुझे हर कीमत पर खुश करना चाहते हैं। वो व्यापार करते हैं और हम उन पर बहुत जल्दी टैरिफ बढ़ा सकते हैं, और अगर हमने ऐसा किया तो वो कहीं के नहीं। So I hope we pass this bill soon. And after this, He wanted to make me happy, basically. He wanted, Modi's a very good guy. yes. He's a good guy. He knew I was happy. And it was important to make me happy. They do trade. Yeah. We can raise tariffs on them very quickly, and it would be People are afraid very of that. इसके पहले ट्रंप 50 से ज्यादा बार बोल चुका है कि पाकिस्तान और भारत के बीच सीज फायर हमने करवाया। वो ये भी कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अपने फाइटर जेट खोए। मैंने दोनों देशों के प्रमुखों को तुरंत डांटा और कहा कि हमारे साथ व्यापार करना तो ये तमाशा बंद करना होगा, और दोनों इस पर चुपचाप सहमत हो गए। आपको याद दिला दें कि ऑपरेशन सिंदूर के रुकने के अबे दोनों का वर्ड यूज नहीं कर, वो तो उसने एक डिप्लोमेटिक तरीके से उसने जवाब दिया कि कहीं इंडिया की बहुत ही ज्यादा वो पूरे दरवाजे ना बंद कर दे। पाकिस्तान का कोई व्यापार ज्यादा नहीं था, 7 बिलियन तक का था, तुम्हारा 139 मिलियंस या बिलियंस ऐसी कुछ का था।
तुम्हारा नुकसान होना था, हमारा कुछ भी नहीं जाना था। ना तो हमने अमेरिकन वेपन चलाए, सही है भाई, और ना हमने पाकिस्तान भी ऐसा व्यवहार करे वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरेंडर करा। बारे में सबसे पहले नरेंद्र मोदी या राजनाथ सिंह या भारत सरकार ने नहीं बताया था, डोनाल्ड ट्रंप ने बताया था, उनकी सरकार ने बताया था। और अब मोदी को ट्रंप का मक्खनबाज बोल गए। The Indian ambassador's house about a month ago, and all he wanted to talk about. मतलब अगर आप इसको देसी लैंग्वेज में बोलना चाहो तो मोदी ट्रम्प का टट्टा है, ये भी बोल सकते हो। Is how they're buying less Russian oil. Would you tell the president to relieve the tariff? सीधे कहे तो ट्रंप ने रूस के साथ ऊर्जा व्यापार को लेकर खुली धमकी दी है भारत, और अब ट्रंप की हिम्मत यहां तक बढ़ गई है कि वो कह रहा है मोदी को वही करना होगा जो हम चाहेंगे। वो तो हमें मक्खन लगाने वाले नेता है, और हैरानी की बात है कि मोदी इस पर चू तक नहीं करता। सवाल है कि अंकल सैम ने ऐसी कौन सी कमजोर नस दबा रखी है जिसके दम पर वो हमारे विश्व गुरु से मनचाहे काम करवा लेने का ऐलान करे। वो कॉल रिकॉर्डिंग्स होगी जिसमें तुम भागे हो जेडी वेंस के और ट्रम्प के पास के भाई हमारी जान बचाओ पाकिस्तान से, वही रिकॉर्डिंग पे ये ब्लैकमेल हो रहा है, जब भी कुछ नहीं बोल रहा। एक महीने जो मतलब 9-10 महीनों अब होने को है जंग को, मुंह में चुप्पी का जो डंडा घुसाया पाकिस्तान ने। I really do believe that what he did with India is the chief reason India is now buying substantially less Russian oil. इसका मतलब साफ है कि विश्व गुरु की कोई कमजोर नस अंकल सैम ने पकड़ रखी है, जिसे दबाकर वो मनचाहे काम करवाना चाहता है, और वो चूं तक करने का साहस नहीं जुटा पाते, क्योंकि ट्रंप ने जो कहा है उसे गुस्ताखी कहते हैं, बड़बोलापन नहीं। आपको क्या लगता है मोदी इसकी हिम्मत रखते होंगे विरोध करने? अबे 9